बीती देर रात से गरज चमक के साथ हो रही हल्की बारिश कभी रुकती है और कभी शुरू हो जाती है। अब दिन में भी हल्की बारिश हो रही है और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि ओलावृष्टि हुई है। तो यह जो हल्की बारिश और साथ में हवा भी चल रही है उससे जो है ठिठुरन बढ़ गई है। लोग ज़्यादातर घरों में दुबके हुए हैं। सड़कों पर जो है जिनको ज़रूरत है वही लोग निकल रहे हैं और बारिश अब भी हल्की फुल्की रायबरेली में हो रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि वो जो है ओवर ब्रिज है, वहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत कम वाहन निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वही सब निकल रहे हैं और बारिश की बूंदें गिर रही होंगी। आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हल्की बारिश ये गिर रही है ये पेड़ों पे। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश फिर शुरू हो गई है रायबरेली में और अब बारिश और उधर सर्द हवा और जो ओले हैं उनसे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होना शुरू कर दिया है और खासकर यह सभी जो बेजुबान जानवर हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने हिसाब से गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, क्योंकि अब जो बारिश हुई है और ओले गिरे हैं उनसे लगातार ठिठुरन बढ़ती चली जा रही है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। ताजनगरी ठंड की ठिठुरन से ठिठुरने लगी है। ताजनगरी में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है। हम आगरा दिल्ली हाईवे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कोहरे की सफ़ेद जो चादर है वो ताजनगरी को अपने आगोश में ले रखा है। लगातार जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर और वाहन की रफ्तार धीमी कर वो अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो ताजनगरी में कोल्ड डे कंडीशन है। सीजन का सबसे ठंडा दिन ताजनगरी में रहा है। लगातार जिस तरीके से गलन भरी सर्दी पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी है जो लोगों को परेशान कर रही है। ऊनी कपड़े भी अब लोगों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ों को भेद कर ठंड है लोगों को शरीर में चुभने लगी है। तो कह सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हैं ठंड की वजह से। लगातार जो प्रशासन अमला है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। लोग भी अलाव का सहारा ले रहे हैं, अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने छात्रों के हित के लिए 6 जनवरी तक विद्यालय का अवकाश घोषित कर दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्वास्थ्य केंद्रों पर अलर्ट है और जो लोग सर्दी की वजह से परेशान हो रहे हैं उनके इलाज के लिए तत्पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। तो कह सकते हैं अलर्ट भी जारी किया गया है कि ताजनगरी आगरा में ठंड का प्रकोप जिस कदर है कि सभी से ये अलर्ट किया गया है कि वो अपने घरों में कैद रहें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही अपने शरीर को ऊनी कपड़ों से ढककर आप बाहर निकलें। तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को एहतियात के रूप में घरों में रहने की सलाह यहाँ प्रशासन ने दी है। तो वहीं छात्रों को भी घरों में रहने की सलाह यहाँ प्रशासन ने दी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है और आगामी दिनों में मौसम विभाग ये अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ठंड इसी कदर लोगों को परेशान करेगी। पर्यटक हैं वो लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि पर्यटक जो स्मारक दीदार करने के लिए आ रहे हैं उनमें भी भारी कमी यहाँ देखी जा रही है। ठंड के सीजन में लगातार जिस तरीके से वीकेंड था, वीकेंड पर लगातार पर्यटकों की संख्या ताजनगरी आगरा में अब बढ़ती हुई देखी गई थी, लेकिन अब ठंड की वजह से कहीं ना कहीं लोग सिकुड़ने लगे हैं। ठंड की वजह से थोड़े कम संख्या यहाँ स्मारकों पर भी देखी गई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। उसी परेशानी का सबब अब ये ठंड पड़ने लगी है। लगातार जिस तरीके से लोगों को सता रही है और लोग अपने आप को एहतियात के रूप में अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम जो गैस हीटर की अगर बात करें तो वो प्रशासन द्वारा यहाँ लगाए गए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या स्मारक हो, वहाँ लगातार रात के अंधेरे में गैस हीटर लगाए जाते हैं और जिससे कि यात्रियों को या शहरवासियों को कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़ आगरा। लगातार रात से हो रही बारिश ने कानपुर के तापमान को और गिरा दिया है। हम आपको बताते चले कि बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अब बारिश तो धीमी पड़ी, आप देख सकते हैं ये सड़क है, इस सड़क पूरी गीली सड़क पड़ी है। लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, बिजली भी कड़क रही है। तो लगातार जो बारिश है वो बदस्तूर जारी है रात से। और जो पहले से ही जो हाड़ कपाऊ ठंड पड़ रही थी कानपुर में, उसके बाद से ये बारिश ने ठंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और जो तापमान है
वो कुछ और ज़्यादा लुढ़क गया। हालांकि अब मौसम खुलने के आसार भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से मौसम खुल रहा है, करीब 10:30 से 11 भी का समय हो रहा है, लेकिन बारिश अभी भी है, धीमे धीमे हो रही है। और जो लोग हैं वो अपने ज़रूरी काम से घरों के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी इस बारिश से बचना चाहता है, जिसके चलते लोग अपने ज़रूरी कामों से ही घर के बाहर निकल रहे हैं। आपको हमने सड़क का पूरा नज़ारा दिखाया, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी ज़रूरत लोग हैं वो भी निकल रहे हैं। इसके अलावा जो सूर्य भगवान हैं उनकी भी किरणें अब आने लगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य देवता भी नीचे खुल के आ रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिनों बाद सूर्य देवता के लोग दर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार ठंड इतनी भयानक पड़ रही थी, जिसके चलते सूर्य देवता भी नहीं दिख रहे थे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। साल का तीसरा दिन है और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से पहले बूंदाबांदी, उसके बाद तेज बारिश शुरू हुई है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। यानी कि बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ रही हैं उनकी स्पीड अपने आप से कम हो चुकी है। हालांकि सर्दी लगातार जिस तरीके से लोगों की परेशानी को बढ़ा रही थी, विजुअलिटी लगातार कम थी, कोहरे की चादर लगातार नजर आ रही थी। ऐसे में साल के तीसरे दिन बारिश हुई है और हालांकि मौसम जानकारों ने पहले ही साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में लखनऊ समेत कुछ जिलों में बारिश के आसार, बूंदाबांदी हो सकती है। और लखनऊ में अभी कुछ ही देर पहले बारिश हुई, अभी भी जो बूंदाबांदी हो रही है, आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरीके से पानी है वो नजर आ रहा है। जो गाड़ियों की स्पीड है वो कम हो चुकी है, यानी कि सर्दी ने एक बार फिर से ठिठुरन है वो बढ़ा दी है। सर्दी लगातार अपना सितम ढा रही है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में जरूर कमी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी बूंदाबांदी और बारिश के साथ में सर्दी है फिर से बढ़ी हुई है। यानी कि लगातार सर्दी से जहां लोग परेशान थे, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि सामने जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो किस तरीके से कम हुई है, क्योंकि सर्दी की वजह से विजुअलिटी कम थी, गाड़ियों की रफ्तार भी कम थी। ऐसे में लोगों की परेशानी अपने आप से बढ़ चुकी है, क्योंकि सर्दी के साथ में बारिश भी हुई है और बारिश के साथ में ठिठुरन है, सर्दी है वो बढ़ चुकी है। यानी ठंड का असर लोगों पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी से जो बचाव करना है उसके साथ में जो बारिश के आसार बने हुए हैं, अभी बारिश हो रही है और जिस तरीके से आगे भी आसार बने हुए हैं कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अपने बचाव को ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से सर्दी से बचना है, उसके साथ में जो बारिश के आसार बने हुए इससे भी लोगों को बचने का क्या कुछ इंतजाम करना है, इस पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।